हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस से उन्होंने मामले की शिकायत की है। वहीं घटना की सूचना पर एसीपी समेत कई अफसर और क्राइम टीम को जांच पड़ताल के लिए लगाया गया है। वहीं डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर लड़की को मेडिकल जांच के लिए लोहिया अस्पताल से वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल भेजा गया है और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि किशोरी के होश पर आने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जाएंगे। हेलो, चलो रहें दो, बात ना बढ़ाओ, चलो ठीक है। हेलो, जिंदा है भाई? अरे वो खाली देवरिया जो डॉक्टर वाला प्लाट जहाँ बन रहा था ना, चलो बस ठीक है, झेल लीजिए। अरे वो जहाँ वो उधर गए थे ना बगिया की तरफ, जो एक छत से महिला गिर गई, तो उधर की तरफ ना जाके और दूसरे हाथ उठा एम्बुलेंस को फोन करो, ये तो अस्पताल लेके चलो अस्पताल लेके रुक जाओ मिंकू सर, डायरेक्ट गाड़ी से लेके चले ना सर? गाड़ी है तो गाड़ी, हाँ गाड़ी लेके चलो यार, अब देर ना करो एकदम। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 4 बजे खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं आई है तथा कुछ देर बाद खेत में हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पे उसकी हालत स्थिर है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है घटना का सफल अनावरण के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की गायब थी सुबह, कैसे गायब थी और कैसे मिली? करीब 4 बजे, करीब 3 बजे उठी, पापा का फोन लगाया चार्जिंग पे बताया तुमसे कि दीदी उठ 3:30 बज गया है। तो हमने कहा 3:30 बज गया, क्योंकि हम टहलने जाते थे। तो वो उठी और फिर बाहर चली गई, तो डब्बा लेके फिर सोने, फिर काफ़ी देर तो लौटी नहीं। 3:30 से 4 बज गया, लौटी नहीं। जब 4 बज गया तो हमने मम्मी कहे कि प्रियंका लौटी नहीं, तो हम और मम्मी उठ के पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया। पूरे घर में ढूंढ के जब नहीं मिली तो हमने अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमसे छोटा चाचा का लड़का, उसको फ़ोन किया। हमने कहा भैया, पहले इनको फ़ोन किया, फिर छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमने कहा भैया बाहर आओ। बाहर आए तो हम लोग सब लोग ढूंढना शुरू किए। हम लोग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक ढूंढ रहे हैं, 8 बजे तक। 8 बजे हम बाहर 12 बंक की साइड निकल गए ढूंढने के लिए गाड़ी से। फिर करीब 10 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। तब मेरे भैया चौकी गए थे, चौकी से लौटे हैं तो फिर वहाँ से लाए उठा के इसको। किस हालत में मिली थी आपकी बहन? गले में फंदा लगा हुआ था, गला बंधा हुआ था फांसी की तरह, पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधा हुआ था, बिल्कुल ना की बराबर जी रही थी, सांसें चल रही थी। बच्ची के कपड़ों में खून के भी निशान जी, हैं, तो क्या वो लगता भी है आपको वो? मुझे लगता है गैंग रेप है। बच्चे ने कुछ बताया जब होश में? नहीं, अभी तो हम वो कुछ पूछने नहीं दे रही, बोलने नहीं दे रही, बोल नहीं पा रही, बोलने की हालत में नहीं है वो। पुलिस वगैरह आई थी आप लोगों से? पुलिस वगैरह आई थी। क्या कौन लोग आए थे, क्या पूछताछ थी? पुलिस आई थी, हम जानते नहीं, सब हम सब पढ़े लिखे नहीं, हम जान नहीं पाते कौन सी पोस्ट पे। लड़की ने आपको ये भी बताया होगा कि वो कैसे अगवा की गई? वो कह रहे, हम एक बार जगह के खूब पूछे, जब खूब उठा के पूछे तो बोल रहे थे कि हम टहलने गए थे और मुंह पे कोई पीछे जाके 3-4 लड़के थे, स्प्रे मारे हमारे मुंह पे, बस हमें उठा लेके फिर हम खूब चिल्ला रहे थे, हमें छोड़ा नहीं। इतनी लड़की कपड़े भी फटे हुए? हाँ, कपड़े फटे हुए हैं। और मेरे भाई ने वीडियो भी बनाई है, जहाँ पड़ी हुई थी जंगल में, वहाँ से वीडियो भी बनाई है। खून के निशान वगैरह भी? हाँ, खून के निशान भी है शरीर पे। कहाँ पे निशान? कपड़ों पे हैं, हर जगह पे, बस जी हाँ, आगे पीछे कपड़े पे हैं और पूरा सलवार कपड़े से गीला हुआ है। क्या अनहोनी हुई है लड़की के साथ? जी जी हाँ। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज कराई, मैं यहीं खड़े ही हमने ना तो वो मिलाया था पुलिस का नंबर 112। किसी के ऊपर कोई शक? अब ये इस बारे में तो हम बता नहीं सकते अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं उन्नाव की हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर पचिगहना गांव निवासी चांदनी सुबह घर में सिर में दिक्कत होने के चलते जांच कराने के लिए हसनगंज निकली थी, पर हसनगंज से करीब 4 किलोमीटर दूर मोहान के बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर के पास लड़की की स्कूटी, मोबाइल, दुपट्टा व कुछ रुपए मिले, जबकि लड़की का अब तक कोई पता नहीं मिला है। पुलिस नदी में गोताखोरों से लड़की की तलाश करवा रही। नगर पंचायत मोहान चेयरमैन ने मौके पर पहुंचकर लापता लड़की की खोजबीन शुरू करवाई है। उन्होंने बताया जलेश्वर नाथ मंदिर सई नदी के किनारे से लड़की की स्कूटी, मोबाइल व दुपट्टा मिला है। लड़की की खोजबीन करवाई जा रही है, पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को और भी आसान करने के लिए उनके बच्चों के लिए किलकारी हाउस का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने फीता काटकर किया है। वैसे में जिन पुलिस कर्मियों के बच्चे छोटे हैं और ड्यूटी करते समय उनका ध्यान बच्चों पर आकर्षित होता है, उनकी सेवा भी खुद पुलिस के लोग ही करेंगे, जो कि एक सराहनीय पहल है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के फेज 5 के तहत ही इस किलकारी हाउस का शुभारंभ पूरे प्रदेश भर में किया गया है। इससे महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ जिन पुलिस कर्मियों के बच्चे छोटे हैं उनकी देखभाल खुद पुलिस और उनके लोग ही करेंगे, जहां पर बच्चों के लिए खिलौने, पढ़ाई, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में डीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि कानपुर में महिला थाना के अंतर्गत ये पहला किलकारी हाउस का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा किया गया है, जहां पर 1 साल से 5 साल तक के बच्चे रह सकते हैं। ऐसे में जो महिला पुलिसकर्मी है पुरुष पुलिसकर्मी के बराबर ही कार्य करती है, उनको ये चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चे घर में कैसे रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इस किलकारी हाउस में बच्चे किलकारी लेते हुए आनंद उठाएंगे और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभाई जाएगी। देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति अभियान का फेज 5 चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा इस किलकारी हाउस का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि सभी महिला पुलिसकर्मी एवं बाकी पुलिसकर्मियों के बच्चे यहाँ पर दिन में रह सकते हैं। उनकी देखभाल की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में काफी दिक्कतें आती हैं, अपने घर को संभालने में भी। वो लॉ एंड ऑर्डर में भी रहती हैं, बाकी तरह भी पुरुषों के बराबर काम करती हैं, लेकिन घर पे उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, तो उनका दिमाग वहीं लगा रहता है, काफी परेशान भी रहती हैं। तो उन्हीं के लिए ये किया गया है, जिसमें कि पुलिस परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनका ध्यान यहाँ पर दिन में रखा जाए और हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर सकें। देखिए, यहाँ पे 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। धीरे धीरे करके माननीय पुलिस आयुक्त महोदय का उद्देश्य है कि इसको और भी ऑफिसेज और थानों में खोला जाए। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए हम जल्दी और भी क्रैच खोलने की कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बुधवार को लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेंगे बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा की पिटाई मामले में आरोपी अधिवक्ता अवधेश सिंह और अन्य के खिलाफ अब FIR भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बीजेपी के लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले अधिवक्ता अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह और अन्य पार्टी से निष्कासित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ पूर्वी क्षेत्र के विधायक OP श्रीवास्तव पहुंचे विकास नगर। मृतक अमन कुमार गौतम के परिवार को दी 1 लाख की राशि। विधायक OP श्रीवास्तव ने मृतक अमन कुमार गौतम की पत्नी को नगद कैश 1 लाख रुपए दिया। वो 5 लाख विधायक निधि से देने का वादा भी किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 50 लाख रुपए दिलवाने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा, लोग सिर्फ राजनीति करने आए थे, लेकिन हम मदद करने आए हैं। हमको अपना परिवार ही समझे, किसी भी समय हमारी जरूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में दबंगों ने BMW कार में लगाई आग। देर रात घर के बाहर खड़ी कार को दबंगों ने जलाया। पीड़ित युवक ने पुलिस को दी सूचना। कार में आग लगाते CCTV हुआ वायरल। गाजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर का ये पूरा मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा, जिसकी भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव के आयोजन में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर लाख दीपकों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप बिछाए जाएंगे, जिसको जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर के साथ 150 झारखंड से आए आदिवासी शामिल होंगे।
अयोध्या के जयसिंहपुर गांव के रहने वाले कुम्हार के साथ सुहावल क्षेत्र सहित कुम्हार के बस्तियों से दीप जुटाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे में 8 लाख से अधिक दिए राम की पैड़ी के पास बने स्टोर रूम में पहुंचा दिए गए हैं। अगले कुछ ही दिनों में यहां आपूर्ति का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। कुम्हार राकेश कुमार बताते हैं कि इस बार हम लोगों को 10 लाख दिए देने का ऑर्डर मिला है, जिसे लगभग तैयार कर लिया गया है। अब इसे गत्ते में पैक कर भेजा जा रहा है। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जलाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 8 लाख से अधिक दिए स्टोर रूम में पहुंचा दिए गए हैं। इसके लिए लगभग 8 वाहनों को लगाया गया, जिसे जल्द से जल्द आपूर्ति को पूरा कर लिया जाए। 40 लाख रुई बाती का होगा इस्तेमाल। आपको बता दें, दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ते ही रुई की बाती का इंतजाम भी किया जाने लगा है। बताया जाता है कि 40 लाख रुई की बाती लगेंगी। स्वयं सेवक 25 से राम की पैड़ी के घाटों पर दिए बिछाने का कार्य शुरू कर देंगे। इस बार घाटों की संख्या को बढ़ाते हुए चौधरी चरण सिंह भजन संध्या स्थल अन्य घाटों को दीप जलाने के लिए शामिल किया गया है। इसलिए 90,000 लीटर सरसों के तेल के प्रयोग होने की बात बताई जा रही है। वहीं राम की पैड़ी पर इस बार स्थानीय नागरिकों को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए वहां पर चौड़े चौड़े प्लेटफॉर्म वाली सीढ़ियां बनाई जा रही जो बिल्कुल स्टेडियम की तरह हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर धरना। एम्बुलेंस कर्मी ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरने पर बैठे। 108 और 102 में सेवा देने वाले सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन ब्रजेश पाठक के आवास पर धरने पर बैठे। 2012 से लेकर 21 तक एम्बुलेंस में सेवा देने वाले कर्मचारी धरने पर। 2021 से 9,000 कर्मचारियों को निजी कंपनी GVKERI ने नौकरी से निकाल दिया था। 3 सालों से लगातार नौकरी से अचानक निकाले जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी कई बार डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों से कर चुके अपनी मांगों को लेकर मुलाकात। अब तक किसी भी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर भेजा। इको गार्डन कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रजेश पाठक के आवास पर मिलने के लिए गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। महोबा जनपद के एक गांव में बीती शाम 10 वर्ष की मासूम बच्ची को अगवा कर घर में ले जाकर एक अधेड़ व्यक्ति ने दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मासूम के मुंह में कपड़ा लगाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। बच्ची की चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े, तब कहीं जाकर उसकी जान बच सकी। हवस के भेड़िए की इस दरिंदगी से लोग हैरत में हैं। पीड़िता के पिता के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज और मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये घिनौनी वारदात बीती शाम जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में घटित हुई है, जहां पर 51 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति ने 10 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता के पिता ने दी गई तहरीर में बताया कि शाम के समय उसकी मासूम बच्ची घर से 200 मीटर दूरी पर अन्य बच्चियों के साथ खेल रही थी। तभी आरोप है कि इलाके में रहने वाला 51 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति उसकी बेटी को 100 रुपए देने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ कुछ दूरी पर ले गया और फिर गोद में उठाकर अगवा करके अपने मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पिता ने बताया कि पुत्री के शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा लगाकर हैवानियत कर डाली। फिर भी पीड़िता ने किसी तरह चीख पुकार मचाई, जिसे सुनकर जब पड़ोसी दौड़े तो पीड़िता हवस के दरिंदे से बच पाई और परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। खून से लथपथ पीड़िता को लेकर परिजन और ग्रामीण थाने पहुँच गए, जहाँ लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, तो वहीं पीड़िता को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसे भर्ती कर इलाज और मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना पनवाड़ी के अंतर्गत एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी 10 वर्षीय बालिका के साथ घटना कारित की गई है। उक्त तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में संलिप्त अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरी बच्ची गाँव में खेल रही तो एक सज्जन आए, उसने पकड़ के और बच्ची को पैसा दे करके अंदर ले गया। ले जाने के बाद में उसने बच्ची के सारे कपड़े उतार दिए, उसके साथ गंदी हरकत की और इसके बाद में मैंने 100 नंबर गाड़ी को बुला करके उसे थाने में भिजवाया। जी, हम गांव में जब आए, खेतों में काम कर रहे थे, खेतों से आए
तो बच्ची ने बताया, बताने के बाद में फिर हम उनके यहाँ गए तो उसको पकड़ के थाने में लिया। गाँव का देवी जी अनुराग जी। अभी कहाँ लाए हो बच्ची को? महोदय लाए। कितने साल की है बच्ची आपकी? बच्ची 10 साल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी चेन्नई समेत लगभग पूरे तमिलनाडु में 15 अक्टूबर से अगले कुछ दिनों तक आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को अगले 4 दिनों में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 15 अक्टूबर को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साथ ही IT कंपनी को ये एडवाइजरी जारी करने को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि WFH यानी कि 15 से 18 अक्टूबर तक घर से काम करने की अनुमति दें। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश होगी। चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 जिलों में 15 और 16 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने संभावित बाढ़ और जलभराव की चेतावनी देते हुए 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF और तमिलनाडु आपदा प्रतिक्रिया बल को प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पहले से ही तैनात किया जाए। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही वृद्धाश्रमों तथा निराश्रित आश्रमों में खाद्यान्न तथा दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी और आज 200 से अधिक हैं। पहले हम ज्यादातर फोन विदेशों से आयात करते थे। आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। हम एक मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं और हम यही नहीं रुके हैं। अब हम दुनिया को चिप्स से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन उपलब्ध कराने में लगे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर में भी भारी निवेश कर रहे हैं। पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं सीएम योगी से मिलने पहुंचा बहराइच घटना का पीड़ित परिवार। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ पीड़ित परिवार पहुंचा मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार। बहराइच सांप्रदायिक घटना में पीड़ित राम गोपाल मिश्रा का परिवार सीएम आवास पहुंचा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। महाराज जी करेंगे, हम लोगों को महाराज जी पर पूरा भरोसा है, जो महाराज जी करेंगे उस तरह। बहुत बड़ी घटना थी ये, घटना को जो है जिस तरह अंजाम दिया गया है ये भी बहुत निर्णय घटना। उसको महाराज जी देख रहे हैं और DGP लाइन ऑर्डर वहाँ कैंप कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की क्या उनकी आश्वासन दिया गया, क्या क्या नौकरी दी जाएगी, क्या होगा? उनकी शिक्षा के अनुसार जो मंगाया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जो प्रस्ताव आएगा वो किया जाएगा।
जिनकी लापरवाही थी उन पर कार्रवाई हो चुकी है पहले ही, पहले बड़ी कार्रवाई, जितनी बड़ी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है और शिक्षा के हिसाब से जो भी होगा जिला प्रशासन से पूछो, उनको जो भी नौकरी उचित होगी वो दी जाएगी, उनका क्या कुछ बोला है प्लीज बता दीजिए नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हम तैयार हैं। 5 जनवरी तक विधानसभा की मियाद पूरी हो रही है, तो उससे पहले यहां चुनाव होना था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा घबरा गई है। हेमंत सोरेन डायनेस्टी के आखिरी युवराज साबित होंगे। जेएमएम की करारी हार होगी। हम चुनाव के लिए तैयार हैं और वे लोग चुनाव के लिए तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक चुनाव करा सकती है। देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनके कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए, चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। भाई, इन्हें सिविक्स का बेसिक क्लास 10th का किताब पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का चुनाव करा सकता है। तो ये तो 26 नवंबर तक यहाँ महाराष्ट्र असेंबली की मियाद खत्म होनी है, तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये नवंबर के अंत में खत्म होगी। तो 1 महीना सिर्फ समय बचने के लिए ये क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? जाहिर है इसका कारण एक ही है, ये 1 महीना और झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप फर्क समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपबीट है चुनाव की घोषणा के साथ और उनके खेमे में मायूसी छाई हुई है कि पहले क्यों करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार जान रही थी कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था, सारी व्यवस्था करके अतिरिक्त फोर्स लगाना था। मैं समझता हूं कि तब आज ये घटना नहीं घटती, बहराइच में दंगा नहीं होता। सरकार पूरी तरह से फेल है। लखनऊ में आज एक 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। जब राजधानी का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें 10 की 10 सीटों पर हराएंगे। सर, बहराइच में जिस तरह से घटना हुई, किस तरह से देखते हैं बहराइच की घटना? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। मैं पहले से आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये आप बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी, अगर प्रशासन, सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था। सारी व्यवस्था करते, मैं समझता हूं कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है और जंगल राज कायम है। उसी का परिणाम है कि आज लखनऊ की राजधानी में एक 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, जो राजधानी का ये हाल है, तो पूरे प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, किस तरीके के बच्चे और किस तरीके के लोग इस समाज के अंदर जी रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ये बात कही है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह की लापरवाही। ये तो केवल कहने से है, आपने पहले क्यों नहीं इसको संज्ञान लिया? जब आप जान रहे हैं कि ये समय दुर्गा पूजा का है, सेंसिटिव जिला है, प्रदेश है, तो आपको पूरी ताकत के साथ वहां पर अपना प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला, अधिकारी, अब उसके बाद अब किसी अधिकारी को हटाएंगे, सस्पेंड कर, जो चला गया जो दुनिया से, जिसके घर जला दिए गए, जिसके मकान जला दिए गए, उसको अब क्या उसको कंपनसेट करेंगे? जो मर गया उसको जिंदा करके लाएंगे आप? एक और बड़ा अहम सवाल है सर, आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खाने में थूकने की वीडियो या इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, उसको लेकर के 2 नए अध्यादेश लेके आए जा रहे हैं, उसको लेकर के आज बड़ी बैठक की जाएगी। देखिए, ये केवल और केवल अपने चीजों को छिपाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, रेप हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, सब चीजें ध्वस्त, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। सर, उपचुनाव को लेकर के भी आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल के लड़ेंगे, 10 की 10 हराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीट बंटवारे की बैठक अभी पूरी तरह से पूरी नहीं की गई है। 288 सीटों पर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। 7 MLC नियुक्त किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमला है। किस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, भाजपा ये पूरे देश को सिखा रही है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे तो ये दर्शाता है कि पावर का दुरुपयोग करना भाजपा का दूसरा काम है। सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है। जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास अघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात कही। एमएलसी की सीटों में 6 नियुक्त किए जा रहे हैं। आज पूरा मुद्दा खत्म हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी अपॉइंट जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कैसे देखो, ये तो चुनावी जुमला है और किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा दी है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बावजूद में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है। और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कैंपेनिंग के लिए आएंगे, बिल्कुल राहुल जी आने वाले हैं। महाराष्ट्र में कई सभा लेंगे, गारंटी भी वही जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जालौन में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर के बाहर बैठे युवक पर किया जानलेवा हमला। जानलेवा हमले में युवक हुआ गंभीर रूप से लहूलुहान। पुरानी रंजिश में कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। घायल युवक ने करीब 5 लोगों पर हमला कर घायल करने का लगाया आरोप। गंभीर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में भर्ती कराया गया है। घटना की जाँच पड़ताल में जुटी कोंच कोतवाली पुलिस। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के प्रतापनगर का ये पूरा मामला है। शामिल के हैं आशुतोष भदौलिया। कैसे हुआ ये सब? हम 3 लोग वहीं बैठे थे स्कूल में, स्टेट वृंदावन स्कूल में। तो अभी 3 दिन पहले कुछ बातचीत हो गई थी, तो लोगों को मना कर दिया कि भाई पैसा सब मांगने आए थे, तो मना कर दिया कि है नहीं। तो उसी बात का झगड़ा लेके आज आ गए। बस पीछे से बैठे थे, तलवार से मेरे ऊपर क्या दिया, तलवार लिए थे। 3-4 लोग थे, क्या दिया पीछे नहीं देखा हमने, बस तो दिक्कत हो गई। सब पहचानते हो क्या उन लोग? हाँ, सब लोग हमारे संगे थे। शेर वृंदावन स्कूल के मुसलमान के सब लड़का आते। किसी का नाम जानते हो क्या? आसिफ फासिक नाम है, ऐसे का सुने। अच्छा, तो तुम यहाँ शेर वृंदावन के पास रहते हो क्या? हाँ, अंदर रहते हैं उस साइड। किराए से? नहीं, मकान है अपना। तो स्कूल में वैसे ही बैठे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के डीआरएम कार्यालय के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती हुई सीएनजी ऑटो में आग लग गई। आग लगने से उसके अंदर बैठी सवारियां और चालक ने भागकर जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन से इलाइट चौराहे की ओर एक सीएनजी ऑटो सवारियों को लेकर जा रही थी। जैसे ही ऑटो डीआरएम कार्यालय के पास पहुंची तभी शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी से गैस सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग लगते देख उसमें बैठी सवारियां और चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया।